बॉलिंग साइड अप फ्रंट चाहेगी कि उन्हें विकेट मिले, जबकि बैटिंग साइड की ख्वाहिश होती है कि अच्छे अंदाज में रन्स बने. एंड हेयर इज अ फर्स्ट बॉल ऑफ द सेकंड इनिंग्स ऑफ दिस मैच. राइट आर्म ओवर द विकेट, आउटसाइड द ऑफ स्टंप. ही अलाउड दैट वन टू गो बाय. तो पहली गेंद फेंकी गई OGDCL की इनिंग्स की. तो इन तमाम के मुकाबले में यहाँ सर्दी कम है और इस पर इनसाइड एज के जरिए गेंद फाइन लेग बाउंड्री से बाहर निकली. पहला चौका इनिंग्स का ODGCL की. Beautiful timing. What a shot by Imamul Haq. और इस दफा ऊंचा खेले थे, थोड़ी सी विट मिल गई थी और स्क्वायर ड्राइव मारा है इन्होंने और लेफ्ट हैंड फील्डर के और 4 रन हासिल किए यहां पर. और ऊंचा खेला है सीधा फील्डर के पास, ऑन दी अप खेला था ये और गेंद सीधा कवर के फील्डर के पास. तो यहां पर पहला नुकसान OGDCL को. थोड़ी सी लेंथ पीछे थी, ऑन दी अप गए लेकिन गैप में नहीं खेल सके और कवर में फील्डर ये के हाथों में गया है गेंद. तो इस तरह एक अच्छा कैच किया, तेज था लेकिन सीधा था. तो इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा. अली आउट हुए हैं. आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और इस मरतबा गेंद गई है फील्डर के पास जिन्होंने कोई गलती नहीं की. इस तरह एक और कामयाबी यहां पर स्टेट बैंक को और दूसरी विकेट गिरी OGDCL की. ये देखिए खड़े खड़े बिल्कुल खेला है, इनकी फीट मूवमेंट है. देखिए थोड़ा सा लेंथ पीछे था सकलैन का और ये वहीं से खड़े खड़े सिर्फ बैट को इन्होंने हिलाया जिसकी वजह से गेंद गया है स्लिप में. और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ गया है हमजा की सूरत में और OGDCL को मुश्किलात. हमजा 1 रन बनाने के बाद आउट हुए. इस दफा आते ही थोड़ा सा विट मिल गई थी और शॉट खेला है थर्ड मैन की तरफ और 4 रन हासिल किए हैं. शाहिद इमाम ने इस गेंद को थर्ड मैन की जानिब निकाला, कोई मौका नहीं, 4 रन्स. राउंड द विकेट गेंद की इमाम को और इमाम ने गेंद को फाइन लेग की जानिब निकाला और गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री से बाहर. इजी पिकिंग्स फॉर इमाम. एक और चौका और इस मरतबा थर्ड मैन की जानिब गेंद गई. फील्डर ने कुछ रास्ता तय किया, गेंद को गिरकर रोकने की कोशिश की मगर नाकाम रहे. एक और चौका. तो 2 बाउंड्रीज इन अ रो फॉर इमामुल हक. फिर टांग पे बॉल था, डाउन द लेग गए और 4 रन हासिल हो जाएंगे. रोहिल नजीर को हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, इस दफा सकलैन भी चूके अपने लाइन और लेंथ से. ये देखें तीसरा बॉल, फिर शॉट मारा है फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान 4 रन के लिए. एक दफा फिर कट किया है बैकफुट पॉइंट और गली के दरमियान से एक और चौका. मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है. फाइन लेग की जानिब गेंद दौड़ रही है, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं मगर गेंद रेस जीत गई और 4 रन्स. और जबरदस्त बॉल बोल्ड कर दिया इमामुल हक को. यहां पर सलमान अली आगा ने बहुत कैजुअल तरीके से खेले. ऐसा लगा कि क्योंकि लास्ट ओवर में इतना ब्रेक नहीं हुआ था, सीधा खेलने गए थे कि बॉल पड़ के सीधा आएगा, लेकिन यहां पर बॉल ब्रेक हुआ जहां पर बोल्ड कर दिया सलमान अली आगा ने इमामुल हक को. एक बड़ा नुकसान OGDCL के लिए. एब्सोल्युटली एक बहुत बड़ी विकेट. इमामुल हक जो अपनी नज़रें जमा के अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 28 रन्स बना चुके थे, उन्हें खूबसूरत गेंद पे सलमान अली आगा ने बोल्ड किया. और अगर ब्रेक मिल रही है सलमान आगा को, काशिफ ने भी पिछला ओवर अच्छा किया है, तो ये आने वाले बैट्समैनों के लिए भी कोई अच्छे इम्कानात या अच्छे असरात नहीं है. ये देखें, ओह फ्रंट फुट पे बीट हुए और जाके गेंद स्टंप्स में लगी एंड बेल्स डिसलॉज्ड. तो
तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की है स्टेट बैंक ने, और 3 खिलाड़ी आउट 64 पे OGDCL के। निकल के मारा है और कैच हो सकते हैं, फील्डर बॉल के नीचे हैं और ये कैच हो गए। बहुत ही बेवकूफाना जो है शॉट था ये, यहां पर जरूरत नहीं थी रोहिल नजीर को। आपके इतने ओवर्स यहां पर बचे हुए हैं और इस तरह का आपने शॉट खेल दिया। सीजन प्लेयर हैं आप, और बहुत आसानी से उधर सऊद शकील मौजूद थे, जबरदस्त भागते हुए उन्होंने रनिंग कैच एक लिया यहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ। वेलकम बैक महमूद भाई, क्या कहेंगे इस शॉट पे जो हम बात करते हैं कि अवेयरनेस नहीं है हमारे पास? बिल्कुल आपने सही कहा, फाद आलम के इस वक्त ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और इस तरह का शॉट लगाया रोहिल नज़ीर ने। काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी की है उन्होंने, तो यहाँ पर तो एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी अपने कप्तान के साथ ताकि मैच इजी हो सके, लेकिन ये इस तरह का शॉट खेल के उन्होंने अपनी विकेट भी गंवाई और टीम को भी मुश्किलात में डाल दिया। तो इस तरह जो है ये चौथा नुकसान उठाना पड़ा। 76 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं OGDCL के। स्वीप किया है यहां पर स्क्वायर लेग की जानिब, 4 रन। स्वीप किया है, बहुत ही अच्छा स्वीप, इन फ्रंट स्वीप किया था, स्क्वायर लेग का फील्डर बिहाइंड था, उसके लिए मौका नहीं। अच्छी शॉट, 4 रन यहां पर आदिल अमीन को मिले। स्वीप किया और बड़ा खूबसूरत स्वीप किया, खूबसूरत चौका, किसी फील्डर के लिए मौका नहीं था। हसन बॉलिंग कर रहे हैं, इस दफा फिर स्वीप किया, बहुत अच्छा। जो आदिल अमीन जिस तरह सोच रहे थे उसी लेंथ के ऊपर उनको वो बॉल मिला है। पिछले ओवर में भी बहुत अच्छा स्वीप पे चौका लगाया था, और यहां पर एक और बाउंड्री हासिल की है आदिल अमीन ने। जैसे हम पहले कह रहे थे, सारा प्रेशर आदिल के ऊपर आ रहा है। आप रोटेट करते रहे दानिश उनको, ताकि उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए। डीप पॉइंट, पीछे गिरा बॉल था, पुल किया इसको, बहुत ही अच्छी शॉट। यहां पर कोई फील्डर नहीं है और 4 रन हासिल होंगे दानिश को। कंटिन्यू करेंगे ओवर द विकेट दानिश को। पीछे गिरा बॉल था, पुल किया, बहुत आला। दानिश अजीज ऑन फायर, छक्का लगाया, पीछे गिरा था, तेज किया था बॉल और बिल्कुल उनके अंदर आता हुआ बॉल को बहुत ही अच्छा दानिश ने ये मिडिल ऑफ द बैट खेला, बहुत बड़ा छक्का। ये पार्टनरशिप अब खतरा बनती हुई, एक बार फिर लेंथ को बड़ा अच्छा जज किया और एक पांव पे पिवट होते हुए गेंद को पुल कर दिया 6 रन के लिए। पिछले ओवर में पुल पे एक चौका और अब छक्का। तो दानिश अजीज नाउ ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस, अपने स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, तो केयरफुल रहने की जरूरत ऐसे रन से जहां खतरा मौजूद हो। और इस मरतबा ऊंचा शॉट, दानिश अजीज अब अपने पूरे रंग में, एक और छक्का। निकल के खेले हैं और बॉल गई स्क्वायर लेग की तरफ। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन दानिश अजीज ने मना किया या आदिल अमीन ने खुद को मना किया। 1 रन बना और इसी के साथ 50 रन भी मुकम्मल हुए आदिल अमीन की। कैप्टन इनिंग्स खेली है लेकिन ये अभी बहुत कम है OGDCL के लिए, इसको इनको डबल करना पड़ेगा। दानिश अजीज गेंद को खेलने में कामयाब हुए और 4 रन होंगे, किसी खिलाड़ी के लिए मौका नहीं। दानिश अजीज अब तेजी से रन बनाते हुए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। विकेट गिरने के बाद 1-2 अच्छे ओवर निकले बॉलिंग के लिए, तो फिर रन रेट और बढ़ेगा और इस गेंद को निकाल दिया डीप फाइन लेग बाउंड्री की जानिब, एक और चौका। दानिश अजीज अब बाकायदा खतरा बन चुके हैं और साथ आदिल अमीन भी अपनी हाफा सेंचुरी करके खेल रहे हैं। ज़बरदस्त शॉट कप्तान की जानिब से और सलमान अली आगा बिल्कुल हिल नहीं पाए। बहुत तेज़ शॉट था सीधा, और अगर मेरे ख्याल से सलमान अली आगा थोड़ी सी कोशिश करते तो वो हाथ में, जैसे ऐसे कैच जो है अक्सर चिपक जाते हैं हाथ में, बट सलमान अली आगा को ये इसके लिए रेडी नहीं थे शायद।
और उन्होंने वही जो आपने गेस किया था उस पे पूरा उतरते हुए गेंद को पुल किया। मिड विकेट जो सर्कल के अंदर थे, राइट ओवर हिज हेड और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। और इस दफा अपील है जोरदार और मुझे लगता है ये आउट दे देंगे और ये दानिश अजीज आउट हो गए। यहां पर सलमान अली आगा का पीछे गिरा हुआ बॉल मिस कर गए बिल्कुल और यहां पर अंपायर ने कहा कि आप आउट हैं। ये एक्शन ओ मेरे ख्याल से थोड़ा सा हाइट में भी दी प्रॉब्लम, हाइट में भी थी और मेरे ख्याल से डाउन द लेग भी थोड़ा सा जा रहा था। ये दानिश अजीज अगर देखेंगे तो वो बहुत पीटेंगे अपने आप को। तेज बॉल था, पीछे किया, बहुत अच्छी शॉट सर्वर की और जरा सा गेंद को पिक किया है, बहुत अच्छी, जिसे कहना चाहिए आई कि हल्का सा गेंद पीछे था और उसको जितना अच्छा सर्वर ने आते पिक किया है और मिडिल ऑफ द बैट। निकल के मारना चाहते थे और यहां पर फंबल हुए विकेट कीपर, लेकिन स्टंप हो गए। जैसे आपने पहले ही बात की थी कि बहुत पहले निकल जाते हैं आदिल अमीन, इस दफा भी बहुत पहले निकले और बहुत कैजुअल सी अप्रोच के साथ खेलना चाहते थे और बॉल बीट की और फिर कीपर ने भी बीट की, लेकिन वो इतना आगे निकल गए थे कि कीपर ने दोबारा से ग्रैब किया और स्टंप कर दिया आदिल अमीन को। जी हाँ, इस दफा पहले जैसे ही निकले और तेज किया और बॉल को खींचा भी और उनके बैट के अंदर की जानिब से बॉल निकला, ये बीट हो गए यहां पर और गाजी गौरी से भी मिस हो गया था, लेकिन उन्होंने दोबारा बॉल पकड़ के स्टंप्स उड़ा दिए। तो इस तरह आदिल अमीन आउट होकर पवेलियन में वापस। तो छठे विकेट का नुकसान यहां पर उठाना पड़ा। 65 रन बनाए, 75 बॉलों का सामना किया आदिल अमीन ने, 196 पे 6। आसिफ अजीजी ने उठा के मारा है और ये जोरदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से। सऊद शकील पीछे जाते रहे कि शायद मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन उनकी हाइट से और उनकी पहुंच से बहुत दूर। शानदार छक्का, पहली बॉल पे भी खड़े हुए थे, एक दफा फिर उठा के मारा है और इस दफा एक और छक्का। आसिफ अफरीदी कोई चांस जाने नहीं दे रहे, उनको पता है कि कप्तान इनसे अगला ओवर तो कराएंगे नहीं, जितना मैंने मारना है इसी ओवर में इनको मार दो। सर्वर ने जोरदार शॉट खेला, एक और छक्का मिड विकेट की जानिब पे, जबरदस्त। 20 रन हो चुके हैं। आगे पिछुआ बहुत आला शॉट सर्वर का। यही आप बोल रहे थे कि जब नॉन रेगुलर बॉलर आता है तो उसको आपने देखना है किसको टारगेट करना है। तो यहां पर सर्वर ने एक दफा आगे फिर बॉल था, बहुत ही आला शॉट, सर्वर ऑन फायर, गेंद बाहर गया, 2 छक्के 1 चौका, 14 रन अब तक बन चुके हैं। एक शानदार शॉट डीप स्क्वायर लेग की जानिब, सर्वर का स्लो 1 बाउंसर था, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से खेला 4 रन के लिए। नुकसान हो सकता है और ये जो हम बात कर रहे थे वो ही किया और गली के जानिब 4 रन के लिए सर्वर का, जिसका वो वेट कर रहे थे। मैंने अभी बॉल से पहले बोला था कि विकेट टू विकेट आपको बॉल करना पड़ेगा क्योंकि कुशन आपके पास कम है, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है। बड़ा अच्छा टाइम किया उन्होंने, कोई जोर से शॉट मारने की कोशिश नहीं की, एक और 4 रन। जी हाँ, बहुत ही अच्छा जिसे कहना चाहिए था, थोड़ा सा लेट खेले और उनको पता था कि फील्डर थोड़ा सा इन फ्रंट है बाउंड्री के, उसको थोड़ा सा लेट खेला। शॉट थर्ड मैन भी था ऊपर, तो वहां से क्रॉस किया। ये बहुत ही जबरदस्त यहां पर बाउंड्री हासिल की है। इस गेंद को ऑफ साइड में खेलने में कामयाब हुए, मगर गेंद को रोकने का किसी के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, कट दैट अवे और एक बार फिर गेंद बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। सर्वर की हाफ सेंचुरी पूरी हुई, अपना बैट फजा में बुलंद किया और साथ साथ ODGCL इस मुकाबले में टारगेट के करीब आती हुई।
आप देखें वही बॉल आपने थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ है और लॉन्ग ऑफ आपने पीछे लिया हुआ है और आप थोड़ा पीछे कर रहे हैं बॉल, बैट्समैन को खुद दे रहे हैं चांस के वो वहां पर चौका लगाएं। तो बैक टू बैक बाउंड्री, सर्वर उस चीज के लिए तैयार हैं। बिल्कुल पिंडोलियम इधर से उधर झूल रहा है, कट किया एंड ही गॉट दैट थ्रू और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। डेथ ओवर्स पाकिस्तान के लिए किया करते थे वनडेज में, और इस मरतबा ऊंचा शॉट एंड इट्स गॉन ऑल द वे। बड़ा खूबसूरत छक्का और सारा फर्क खत्म हो गया। 10 गेंदें 10 रन चाहिए। इस मरतबा ऊंचा शॉट, इज इट गोइंग टू बी आउट और नॉट? नो, इट्स गॉन ऑल द वे। एक और छक्का, सर्वर यू लिटिल ब्यूटी। उड़ा देते स्टंप्स को। एक दफा बहुत आला शॉट और फिनिश कर दिया मैच को। बहुत ही आला बैटिंग सर्वर की, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। आगे पिच हुआ हुआ ये बॉल था, उसको जगह बनाया विद द स्पिन, उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे खेला। बहुत ही आला शॉट और खूबसूरत इनिंग यहां पर सर्वर ने खेली, आसिफ आफरीदी ने, और इनका साथ दिया और यहां पर ये 3 विकेटों से मैच जीत गए। What an amazing batting it has been. 82 रन पे नॉट आउट रहे। जितनी तारीफ करें सर्वर की वो कम है। 33 रन पर नॉट आउट रहे। आसिफ, ये देखें विनिंग स्ट्रोक, मेड रूम एंड गिव देयर अ गो। दैट वाज अ टेरिफिक शॉट। और इस वक्त हैंडशेक जारी है, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। ODGCL की एक बड़ी कामयाबी, जब उनके 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि स्टेट बैंक आराम से इस टारगेट को दिफा कर लेगा, मगर 7 गेंदें पहले इस मुकाबले में जीत हासिल की 3 विकेट से। मैं समझता हूं कि सर्वर का साथ साथ बहुत ही उम्दा उनका साथ दिया आसिफ आफरीदी ने, और एक बड़े टारगेट को आसानी से चेस करने में कामयाब हुए। इमामुल हक ने 28 रन्स किए, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। 9 रन बनाए थे अली इमरान ने। 82 रन्स के साथ नुमाया रहे सर्वर। 33 रन्स किए आसिफ आफरीदी ने, और इस तरह ये मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब रही 3 विकेट के मार्जिन से। दानिश अजीज और आदिल अमीन भी बड़े नुमाया रहे स्कोर कार्ड में, और उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप भी कायम की थी। बॉलर्स में यकीनन जो है वो अच्छी बॉलिंग हमें दिखाई दी। 2 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए थे बड़े अच्छे अंदाज में सकलैन। सलमान अली आगा ने भी 2 खिलाड़ी आउट किए, अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया। काशिफ भट्टी को 1 कामयाबी हासिल हुई। मेहरान मुमताज ने 2 खिलाड़ी आउट किए, मगर आखिरी ओवर में उनके 16 रन्स भी बने। इस तरह 303 रन का हदफ 7 विकेट के नुकसान पर चेज किया, और इस मुकाबले में ज़बरदस्त अंदाज में फतह हासिल की OGDCL ने। तो उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अपने टैप मैट पे ये मुकाबला लाइव एंजॉय किया।